हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है पेडागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी के चैनल में। आज हम लोग एक और लर्निंग डिज़ाइन के साथ अपने सफ़र को चालू कर रहे हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, लर्निंग डिज़ाइन ऑफ ज्योग्राफी के ऊपर मैं ये लर्निंग डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ। सेम फॉर्मेट को फॉलो करके आज मैं नए सब्जेक्ट को लेके एक एलडी बना रही हूँ। आप लोग एग्जाम्पल दे रही हूँ डेमो कि आप कैसे बनाएं। ठीक है फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और व्यू ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को इन तक देखिएगा। दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है आप लोगों के लिए वीडियो को बनाना, ये कंटेंट को रेडी करके लाने में। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को कि मार्जिन लाइन टानिए चारों तरफ। उसके बाद पहला हेडिंग दीजिए लर्निंग डिज़ाइन। आप जिस सब्जेक्ट से रिलेट कर रहे हो यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन मत कीजिएगा, आप नंबर मेंशन कीजिएगा। आप जितने नंबर का लर्निंग डिज़ाइन बना रहे हो, जैसे कि आपका 4, 5, 6 जितना नंबर है, और नंबर बुक मार्क दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ज्योग्राफी मेंशन क्यों, ताकि मैं आपको डेमो दे रही हूँ ज्योग्राफी सब्जेक्ट से। उसके बाद आप इसके अंदर एक छोटा सा बॉक्स बनाइए। बॉक्स को एक लाइन से डिवाइड 2 पार्ट में कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही 2 पार्ट में बांट दीजिए। एक लेफ्ट एक राइट है। लेफ्ट में आपको लिखना है नेम ऑफ द स्कूल, आप जो स्कूल में पढ़ाने जा रहे हो। क्लास, आप जो क्लास को पढ़ाओगे, जैसे मैं यहाँ क्लास 6 को पढ़ाने जा रही हूँ। नेम और ड्यूरेशन, टाइम और ड्यूरेशन आपका 35 मिनट्स होगा। मैं आगे भी वीडियो में हमेशा बोलती हूँ 5 to 10 जब भी पढ़ाओ तो यहाँ पर आप 35 मिनट्स मेंशन करो। और 11-12 पढ़ा रहे हो तो यहाँ 45 मिनट मेंशन कीजिए, क्योंकि उन लोगों का क्लास 45-35 में डिवाइड रहता है मिनट्स में। ठीक है, नेम ऑफ द टीचर, जो लर्निंग डिज़ाइन ये पढ़ाने जा रहा है। सब्जेक्ट, जैसे मैं आज यहाँ ज्योग्राफी पढ़ा रही हूँ, आगे मैं एजुकेशन पढ़ा चुकी हूँ, लर्निंग डिज़ाइन बना चुकी हूँ, अकाउंटेंसी से बहुत सारे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जितना भी है वहाँ जो भी सब्जेक्ट आप यहाँ पर बनाना चाहते हो इस फॉर्मेट के थ्रू, आप यहाँ अपना सब्जेक्ट का नाम मेंशन कर दीजिएगा। टीचिंग यूनिट, देखिए आज मेरा सोलर सिस्टम है। ठीक है, आपका जो टीचिंग यूनिट है यहाँ मेंशन कीजिएगा। सब यूनिट भी मेरा सोलर सिस्टम ही है फ्रेंड। टुडे लेसन भी मेरा सोलर सिस्टम, क्योंकि सोलर सिस्टम एक क्लास में आप पढ़ा सकते हो बच्चों को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्लास 6 का कंटेंट तो छोटा होता है। यदि आपको यहाँ सोलर सिस्टम टीचिंग यूनिट रखना है, क्लास मेंशन अलग करना है, तो आप यहाँ पर 7 ढालिए, 8 ढालिए, 9 ढालिए। ठीक है, ये पूरा क्लास तक सोलर सिस्टम चलता रहता है। सोलर सिस्टम ऐसा यूनिट है कि आप कोई भी क्लास में जाइएगा आपको वहाँ पढ़ाने को मिलेगा ज़रूर। तो आप यहाँ पर क्लास चेंज कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। यहाँ मैंने 6 लिखा है तो आप यहाँ 7 मेंशन कर सकते हो, 8 भी करो या 9 भी करो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सोलर सिस्टम का कंटेंट यही रहने देना। उसके बाद देखिए, पहला आपका आता है लर्निंग गोल्स। ओके, लर्निंग गोल्स मेरा पहला कंपोनेंट है। देखिए, इसका हमेशा फॉर्मेट में मैं बोलती हूँ हमेशा सेम ही लिखिएगा। आफ्टर द कंप्लीटिंग द यूनिट द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू। यदि आपको कंपोनेंट से रिलेटेड एक्स्ट्रा वीडियो देखना है लर्निंग डिज़ाइन का, तो प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ आपको लर्निंग डिज़ाइन के अच्छे अच्छे टॉपिक पे वीडियो मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हो। अब चले आते हैं हम लोग कॉग्निटिव डोमेन को, कंपोनेंट को रिलेट करते हुए की वर्ब के द्वारा आप कैसे क्वेश्चंस बनाएं, इसका भी आपका वीडियो अवेलेबल है। यदि आपको देखना है तो प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा। चलिए आते हैं, पहला आपका रिमेम्बरिंग का मतलब होता है दोस्तों लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, अब देखिए रिमेम्बरिंग के लिए मैं यहाँ पर 2 कीवर्ड को यूज़ की हूँ क्वेश्चन बनाने के लिए। आपके पास बहुत सारे कीवर्ड रहेगा, आप अपने कंटेंट के हिसाब से जोड़ के बना सकते हो। जैसे यहाँ पर डिस्क्राइब, नेम, फाइंड, लिस्ट, रिलेट, राइट, आइडेंटिफाई, लोकेट, डिस्क्राइब, डिफाइन, इस टाइप का कीवर्ड यूज़ करके आप अपने कंटेंट के, अपने सब्जेक्ट को लेके बना सकते हो यहाँ पर क्वेश्चंस। यहाँ देखिए, राइट द मीनिंग ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का जो मीनिंग है यहाँ पर राइट करो। तो देखिए, फैक्चुअल नॉलेज के साथ ये ऐड होता है। फैक्चुअल नॉलेज का मतलब होता है दोस्तों जो रियल है, जो फैक्ट है, जो कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, मीनिंग कभी चेंज नहीं होता, इसलिए फैक्चुअल नॉलेज के साथ रिलेट करता है। उसके बाद देखिए, नेम दी प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के जितने प्लैनेट उनका नाम लिखो। ये भी चेंज नहीं होगा, प्लैनेट का नाम चेंज कैसे हो सकता है, ये तो जो रियल है यही होगा, तो इसलिए फैक्चुअल नॉलेज के साथ हम लोग रिलेट करते हैं। उसके बाद देखिए अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है फ्रेंड समझना। ठीक है, इसका भी कुछ की वर्ब है, उसको यूज करके आप बना सकते हो। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन, आउटलाइन उठाया है, आप यहाँ पे उठाइए कंपेयर, प्रेडिक्ट, आउटलाइन, डिस्कस, इंटरप्रेट। ठीक है, इस टाइप का आप कीवर्ड यूज करके क्वेश्चंस बना सकते हो। एक्सप्लेन व्हाई आर जुपिटर, ये सैटर्न, नेपच्यून कॉल गैस प्लैनेट। ठीक है, यूनानस जो भी है ये सब गैस के प्लैनेट क्यों बोला जाता है। ठीक है, गैस ये ग्रह इन्हें क्यों बोला जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन आप कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ जोड़े। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज का मतलब होता है फ्रेंड बच्चा जो कॉन्सेप्ट के साथ सोचे, जो डीपली सोचे, वो रिलेट करता है कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को। अब देखिए क्या आता है सेकंड में, देखिए आउटलाइन द प्लैनेट्स विच हैव रिंग अराउंड देम।
ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो चारों तरफ जिसका रिंग होता है। ओके, उस टाइप का भी क्वेश्चंस क्या करेगा बच्चा, सीके के साथ जोड़ेगा। सीके का मतलब फ्रेंड कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ जोड़ेगा। अब चलिए हम लोग सेकेंड पेज में आते हैं। सेकेंड पेज में देखिए अप्लाइंग। अप्लाइंग का मतलब होता है लागू करना। इसके लिए भी कुछ कीवर्ड यूज होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ लिया है, इलास्ट्रेट लिया है। आप यहाँ पर ले सकते हो क्लासीफाई, सॉल्व, एग्जामिन, कंप्लीट, मेक अ चार्ट, कैलकुलेट। इस टाइप का कीवर्ड को यूज करके आप क्वेश्चंस बना सकते हो। चलिए, ड्रॉ ए डायग्राम हाउ सीजन आर कॉज्ड। डायग्राम ड्रॉ कीजिए कि सीजन कैसे कॉज्ड होता है। ठीक है, रेवोल्यूशन के कारण होता है फ्रेंड। ठीक है, ये क्या है आपको प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ ऐड हो रहा है क्वेश्चन, क्योंकि बच्चा ड्रॉ करके करेगा। मैंने प्रोसीड्यूरल नॉलेज का मतलब होता है दोस्तों बच्चा खुद से हैंड टू हैंड करके सीखे। ओके, अब देखिए इलास्ट्रेट विच इज द कोल्डेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल प्लैनेट्स। कौन सबसे छोटा और सबसे ठंडा प्लैनेट्स है। ठीक है, इसके बारे में बच्चा सोचेगा तो ये क्या करेगा, पीके के साथ जोड़ेगा। पीके का मतलब प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ जोड़ेगा। उसके बाद देखिए एनालाइजिंग। एनालाइजिंग का मतलब होता है फिर विश्लेषण करना, ब्रेक डाउन करके समझाना, पार्ट टू पार्ट करके समझाना। तो उसके लिए देखिए आपका कीवर्ड भी क्या होता है, डिफरेंस है और एक एक्सप्लेन है, और बहुत सारे कीवर्ड होता है जैसे कंपेयर, एग्जामिन, आइडेंटिफाई, कैटेगरीज, ऑर्गेनाइज। इस टाइप का कीवर्ड यूज करके आप क्वेश्चन बना सकते हो। यहाँ पे देखिए डिफरेंस बिटवीन रॉकी प्लैनेट्स एंड गैसेस प्लैनेट। ठीक है, दोनों के बीच जो है डिफरेंस बिटवीन करो। ठीक है, उसके बाद देखिए ये भी क्या है, प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ ऐड हो रहा है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम हाउ डेज एंड नाइट्स आर कॉज्ड। ठीक है, डे या नाइट कैसे कॉज होता है, रोटेशन के थ्रू होता है, तो इसको डायग्राम के थ्रू आप समझाओ। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बच्चा खुद से करके सीखेगा, हैंड टू हैंड सीखेगा, इसलिए प्रोसीड्यूरल नॉलेज ऐड करता है। उसके बाद देखिए इवैल्यूटिंग। इवैल्यूटिंग का मतलब होता है फ्रेंड जजमेंट करना। इस टाइप का क्वेश्चंस के लिए आपको देखिए यहाँ पे जस्टिफाई मैंने लिया है। इस टाइप का क्वेश्चन के लिए आपको डिफेंड, सेलेक्ट, सपोर्ट, वैल्यू, आर्ग्यू, इस टाइप का आपको कीवर्ड आता है, आप यूज करके अपने कंटेंट के हिसाब से बना सकते हो। यहाँ पे देखिए जस्टिफाई दी प्लूटो इज अ प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। क्या प्लूटो अभी प्लैनेट है सोलर सिस्टम का? तो फिलहाल में फ्रेंड ये प्लूटो तो चला गया, गायब हो गया, ये प्लैनेट नहीं है। तो बच्चा क्या करेगा, डिस्कस करेगा इसके बारे में। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन क्या कर रहा है, पीके के साथ जोड़ रहा है। पीके का मतलब प्रोसीड्यूरल नॉलेज। याद रखिएगा अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूटिंग, ये जो तीन टाइप का जो कंपोनेंट है उससे आप क्वेश्चन बनाते हो, तो ये हमेशा आपका प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ ऐड करता है। उसके बाद हम लोग आते हैं लास्ट वन, ये है क्रिएटिंग। क्रिएटिंग का मतलब होता है फ्रेंड कुछ बनाना, इन्वेंट करना। तो यहाँ पर कुछ इन्वेंटिंग टाइप का क्वेश्चन ही दीजिएगा बनाने के लिए। देखिए यहाँ पे मैंने क्रिएट लिया है, आप ले सकते हो डिजाइन, प्लान, इन्वेंट, कंस्ट्रक्ट, डेवलप। इस टाइप का कीवर्ड को यूज करके आप क्वेश्चन बना सकते हो। अब देखिए क्रिएट अबाउट द चार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। मैंने बच्चों को कहा कि जो पढ़ाने जा रहा टीचर कहा कि क्रिएट करो, चार्ट बनाओ यहाँ पर सोलर सिस्टम को रिलेट करते हुए। तो क्या कर रहा है बच्चा, खुद से बना रहा है चार्ट। तो ये मेटा कॉग्निटिव नॉलेज को रिलेट कर रहा है। मेटा कॉग्निटिव नॉलेज हमेशा साइकोमोटो जो डोमेन का जो जो ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो लास्ट डोमेन है साइकोमोटो, उससे रिलेट करता है। मतलब बच्चा खुद हाथ से अपना कार्य खुद करेगा, मतलब मोटो कार्य करेगा। ठीक है, अपना हाथ पैर खुद हिला के कार्य को करेगा। ठीक है, अपना वर्क करेगा। तो इस टाइप का काम जो होता है जो मेटा कॉग्निटिव को नॉलेज करता है, रिलेट करता है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे अपने सेकेंड कंपोनेंट में, जो हमारा एनालाइज, लर्नर एंड कंटेन है। ठीक है, इस कंपोनेंट के थ्रू बच्चा को आप प्रीवियस नॉलेज के साथ जोड़ देते हैं। न्यू करंट जो आप नॉलेज पढ़ा रहे हो, करंट जो पढ़ा रहे हो उसको आप उसको प्रीवियस के साथ जोड़ देते हो। कंटेंट का मतलब यही होता है फ्रेंड। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, देखिए इसका लिखने का फॉर्मेट हमेशा सेम ही रहता है। द फॉलोइंग क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड टू द स्टूडेंट्स टू डिटरमाइन देयर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्राइमरी बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंट लेसन। ठीक है, फॉर्मेट देखिए कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ कंटेंट को मैं चेंज करती हूँ। आप इसी तरह अपना कंटेंट आगे का लर्निंग डिजाइन बना सकते हो उस कंटेंट को के थ्रू चेंज करते करते। देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन आप ढाले हैं, 1 से 4 क्वेश्चन ढालिएगा और ज़्यादा मत। इसमें देखिए नॉलेज को रिलेट करके नहीं, आप सिंपल सिर्फ क्वेश्चन ढाल सकते हो, नॉलेज में कोई रिलेट नहीं कर रहा है। व्हाट आर द 9 प्लैनेट इन द ऑर्डर, हाउ आर सोलर सिस्टम वर्क्स, व्हाट आर 5 फैक्ट्स अबाउट सोलर सिस्टम, और व्हाट इज सोलर सिस्टम विथ डायाग्राम। ओके दोस्तों, अब हम लोग अपना चलते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो मेरा बहुत इजी टॉपिक है, इसको करना बहुत आसान है फ्रेंड। जो है देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डेवलप एंड सेलेक्ट लर्निंग मटेरियल्स। ठीक है, मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि लर्निंग मटेरियल जब भी आप लिखो तो आप 2 भाग में बांट दो उसको, 2
पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दो। पहला आपका होगा जनरल वाला, दूसरा स्पेसिफिक वाला, ठीक है। जनरल वाला में फ्रेंड्स आप वो चीज़ लिखना जो आप क्लासरूम में यूज़ करते हो, जैसे कि स्कूल बुक है, ब्लैक बोर्ड है, चौक है, डस्टर है, ठीक है। क्लासरूम में ये तो अवेलेबल रहता है, ये सब चीज़ आप यूज़ करते हो। और स्पेसिफिक में आपको वो लिखना है जो आप स्पेशल आप ले जा रहे हो बच्चों को पढ़ाने के लिए। जैसे यहाँ पे है रेफरेंस नोट है, चार्ट्स है, पीपीटी है। जैसे कि ये मैं ज्योग्राफी के लिए बना रही हूँ, तो आप क्या करोगे, आप जैसे सोलर सिस्टम दिखाना, आप कुछ विजुअल ऑब्जेक्ट भी ले जा सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप ग्लोब लेके जाके बच्चों को पढ़ा सकते हो दिखा के। विजुअल एक्सपेरिमेंट बोले तो बहुत कुछ आता है ज्योग्राफी को रिलेट करके आप पढ़ा सकते हो। जैसे कि आपका मैप हुआ, मैप का चार्ट ले जाओगे, ठीक है। मैप थोड़ा बड़ा बना के आप चार्ट के थ्रू पढ़ा सकते हो, ओके। चलिए अब हम लोग का आता है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं हमेशा बोलती हूँ, लर्निंग डिज़ाइन का सोल है वो। लर्निंग डिज़ाइन को लर्निंग स्ट्रेटजीज का दो भाग में हम लोग बांट के उसको डिस्कस करते हैं। लर्निंग स्ट्रेटजी वो पार्ट होता है फ्रेंड जिसमें आप क्लासरूम में जैसे जा रहे हो तो आप क्या प्लान करके जा रहे हो, आपको 35 मिनट्स में कैसे कवर करना है, आपको क्या क्या पढ़ाना है, आप कौन कौन एरिया को कवर करोगे, ये सब आप लर्निंग स्ट्रेटजीज में लिखते हो, ठीक है। आप इसको दो पार्ट में बांट लोगे, एक है लर्निंग एरिया, एक है लर्निंग स्ट्रेटजीज। लर्निंग एरिया में आप वो चीज़ यहाँ लिखोगे कि आपको क्या डिस्कस करना है, और लर्निंग स्ट्रेटजीज में आपको वो डिस्कस करना है आपको कैसे पढ़ाना है, प्लान क्या करके जाओगे, आप किसके थ्रू पढ़ाओगे, क्या क्या चार्ट ले जाओगे, बोर्ड वर्क क्या दोगे, ये सब चीज़ आपको लर्निंग स्ट्रेटजीज में लिखोगे, ठीक है। अब देखिए लर्निंग फर्स्ट फेज में मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि फ्रेंड आप हमेशा कॉन्सेप्ट या डेफिनेशन लिखा कीजिए, ठीक है। देखिए तो मैंने क्या किया है, डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का कॉन्सेप्ट को लेकर डिस्कस किया है। द टीचर विल डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सोलर सिस्टम, ठीक है। सोलर सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आप छोटा सा यहाँ पर लिख दो। उसके बाद आप आ जाइए सेकेंड फेज में, हमेशा याद रखिएगा आपको चार्ट मेंशन करना है, यहाँ पर चार्ट देना है, आपको डिस्कस करना है। तो डिस्कस द प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक है। जितने प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में उसको आप चार्ट के थ्रू डिस्कस करना है आपको। तो द टीचर विल शो अ चार्ट अबाउट द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक है। देखिए आप एक चार्ट बना लीजिए। आपको यदि आप ये ड्राइंग के थ्रू भी बनाना चाहते हो चार्ट में तो भी बना सकते हो। यदि आप पिक्चर भी लगाना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ लगाया है, देखिए एक सन का पिक्चर लगाया है, सोलर सिस्टम का जो करता है डे या नाइट का प्रोसेस यहाँ बाहर दिखाया है। जैसे एक बुक, जैसे लग रहा है आपको एक बुक है, बुक के ऊपर एक कवर है, कवर में सोलर सिस्टम का एक बुक तैयार किया है मैंने। देखिए एक में चार्ट लगा दी हूँ छोटा सा, ठीक है। वेस्ट मटेरियल ये बुक से मैंने उठाया है, ठीक है। मेरा जो वेस्ट बुक पड़ा हुआ था बच्चों का, जो छोटे बच्चों का बुक्स आता है वेस्टेड जो पड़ा रहता है, मैं उसको रख लेती हूँ, उसी से मैं ये चार्ट बनाती हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप यहाँ लगा दी हो, इसको लगा दी। अब बुक इसको मिलता भी है आपका, बाहर से आप खरीद भी सकते हैं चार्ट, ठीक है। चार्ट यहाँ पर बना के आप यहाँ पर चार्ट तैयार कर सकते हो, छोटे से मिनिएचर चार्ट। उसके बाद क्या करेगा स्टूडेंट, The student will ask questions after the discussion the planets of the solar system and get clear idea by teacher, ठीक है। स्टूडेंट डिस्कस करेगा चार्ट को देखने के बाद टीचर से, और टीचर क्या करेगा, उनका डाउट को क्लियर करेगा, ओके फ्रेंड। बस ये हो गया आपका। अब चलिए हम लोग थर्ड फेज को देखते हैं। थर्ड फेज में आपको क्या करना है, थर्ड फेज में हमेशा आपको बोर्ड वर्क देना है, ब्लैक बोर्ड का काम देना है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या मैंने किया है, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन और रेवोल्यूशन का जो प्रोसेस होता है उसके बारे में टीचर डिस्कस करेगा बच्चों के साथ। द टीचर विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ रोटेशन और रेवोल्यूशन ऑन द ब्लैक बोर्ड, ठीक है। ये प्रोसेस हमेशा मैं सेम लिखती हूँ, खाली वैसे कंटेंट चेंज करती हूँ फ्रेंड, ठीक है। देखिए आपको पेंटिंग भी बनाना है तो आप बना सकते हो सिल्वर पेन से ब्लैक पे, पर क्या होता है कि यहाँ पर मैसी हो जाता है थोड़ा। ये जो सिल्वर पेन आता है इस ब्लैक जो चार्ट पेपर इसमें अच्छे से लिख नहीं पाते हम लोग, इसलिए छोटा मोटा चीज़ लिखने में ठीक रहता है। और ज़्यादा बड़ा चीज़ लिखेगा तो यहाँ मैसी हो जाएगा, तो मैंने अजीब सा दिखने लगेगा, ठीक से हाईलाइट नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया, चार्ट काट के यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि क्या रेवोल्यूशन का प्रोसेस दिखा रहा है टीचर, ये रोटेशन का प्रोसेस ब्लैक बोर्ड पे दिखा रहा है, ओके। उसके बाद क्या कर रहा है, द टीचर विल एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन विद डिस्कशन एंड डेमोस्ट्रेशन मेथड, ठीक है। यहाँ डेमोस्ट्रेशन मेथड क्योंकि ज्योग्राफी में भी आपको डेमोस्ट्रेशन देने का बहुत सारा एरिया होता है। जैसे देखिए यहाँ ग्लोब ला के आप इसको दिखा सकते हो, ठीक है। बच्चों को ग्लोब के साथ आप डिस्कशन कर सकते हो। ग्लोब नहीं भी है तो 4 फील्ड में आप बच्चों को खड़ा कर दीजिए और बच्चों को अर्थ के रूप में एज्यूम करके उनको आप दिखा सकते हो, घुमा घुमा के वो आपको डेमोस्ट्रेशन आप दे सकते हो, ठीक है। इस टाइप का भी प्रोसेस आप क्लासरूम में कर सकते हो। ये क्लासरूम के एक्टिविटी के साथ भी ऐड हो जाएगा, आपका डेमोस्ट्रेशन भी हो जाएगा साथ ही साथ, ठीक है। आप कुछ एक्स्ट्रा चीज ले भी नहीं गए, आप क्लासरूम के बच्चों के साथ डेमोस्ट्रेशन कर लोगे।
ठीक है। ज्योग्राफी में बहुत सारा चीज़ें जो डेमोस्ट्रेशन के थ्रू आप पढ़ा सकते हैं। सॉरी फ्रेंड। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या करोगे आप, यूनिट पढ़ा लिए। यूनिट पढ़ाने के बाद आप उसका इवैल्यूएशन करोगे बच्चों का, कि बच्चों का मूल्यांकन करोगे कि इतना बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। उसको आप कैसे करोगे लर्निंग डिज़ाइन में, वर्कशीट के द्वारा करोगे। ठीक है फ्रेंड, एक वर्कशीट बनाओगे। और वर्कशीट कैसा बनाओगे, नॉलेज को रिलेट करते हुए, जो क्वेश्चन वाला नॉलेज होता है, कॉग्निटिव, कॉन्सेप्चुअल, सॉरी कॉग्निटिव नहीं, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल एंड प्रोसीड्यूरल और आपका मेटा कॉग्निटिव को रिलेट करते हुए आप क्वेश्चंस को बनाओगे। हमेशा याद रखिएगा 10 मार्क्स का क्वेश्चंस बनाइएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने ये मैच द फॉलोइंग बनाया है, मैच द कॉलम को। ठीक है, यहाँ दे दिया है मैंने मार्स और अर्थ के बारे में, इसको आपको बच्चों को मैच करना है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ जोड़ता है, क्योंकि बच्चा का क्या कर रहा है, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग 4 नंबर पेज में। इसका आधा पार्ट बाकी था, आधा पार्ट मैंने यहाँ दिखाया है। ठीक है, मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन जो भी होता है बच्चों का कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है फ्रेंड, इतना याद रखिएगा। वो हमेशा सीके के साथ जुड़ता है, सीके का मतलब कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ जुड़ता है। उसके बाद देखिए एक छोटा सा मैंने आपका रेवोल्यूशन का इमेज बना दी हूँ। यहाँ पे पिक्चर्स पे यहाँ पर ब्लैंक कर दी हूँ, फिलिंग द ब्लैंक जैसा। इसको फिलअप करना है बच्चों को, आप बोलोगे सबको फिलअप करो। ठीक है, आप पढ़ा दी और डिस्कस तो क्यों रेवोल्यूशन के बारे में ब्लैक बोर्ड में, तो आप जरूर आपको उसको वर्कशीट में तो दोगे ही, तो आप ये पेंटिंग के थ्रू आप वर्कशीट में दे सकते हो बच्चों को। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पीके के साथ जोड़ता है, पीके मतलब प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो अरेंज कर लिया आपने, चेकआउट भी कर लिया कितने बच्चों को कितना समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन के थ्रू, कितने बच्चे ये वर्कशीट पूरा किए कि नहीं किए। जिन बच्चों को तकलीफ हो रहा है, जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है, उनके लिए आप क्या करोगे, उनके लिए ऑब्वियसली आप रेमेडियल क्लासेस का प्रबंध करोगे, प्रोवाइड करवाओगे उनको। ठीक है, तो आप इसको कॉपी में कैसे लिखोगे, आपको एलडी में कैसे लिखना है, इसका प्रोसेस हमेशा सेम रहेगा फ्रेंड। मैं हमेशा आपको जब से लर्निंग डिज़ाइन बना रही हूँ, मैं ये प्रोसेस सबका सेम ही दे रही हूँ। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है आपका। डायग्नोसिस फॉर रेमेडियल क्लासेस आपको लिखना कैसे है, इफ देयर इज एनी नीड ऑफ रेमेडियल क्लास देन द टीचर विल अरेंज इट अकॉर्डिंग टू द नीड्स। उनके नीड्स के हिसाब से उनका क्लास आप रेमेडियल क्लास प्रोवाइड करवाओगे दोस्तों। ठीक है, ये था मेरा ज्योग्राफी का डेमोस्ट्रेशन एलडी के ऊपर फ्रेंड। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा और प्लीज़ अच्छा लगा होगा, यूज़फुल हुआ होगा आपके लिए ये वीडियो। तो प्लीज़ आप लाइक, सब्सक्राइब और व्यू ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही वीडियो को इन तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये एलडी बनाने में बहुत मेहनत लगता है हमें, और इसको अपलोड करने में भी बहुत मेहनत लगता है फ्रेंड। ये आप लोग जानते होंगे, बहुत मेहनत के बाद ये एक वीडियो हम लोग बना पाते हैं। प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और व्यू ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड। थैंक यू सो मच वीडियो को इन तक देखने के लिए।